प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हमने इससे पहले 6वीं, 7वीं, 8वीं में देखा था कि किस प्रकार से किसी त्रिभुज की रचना की जाती जब हमें यहाँ पर भुजाएं दी हो। एक तो बात ये भी एक रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा एक त्रिभुज बनाना है, ये आसान काम है। कैसे बनाएंगे अभी हम बनाएंगे, उस बात को हम समझ लेंगे। मेन बात है इसके आगे की बात समझना, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए, तो हमने तो ये बना दिया त्रिभुज। अब मुझे एक बात बताइए, एक रफ पर हम डायग्राम बनाते हैं कि एक त्रिभुज बना दिया और जिसमें ये बोला 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ऐसा एक त्रिभुज बनाना, तो बना दिया हमने। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। सेम समरूप, समरूप क्या को बोलते हैं? समरूप का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लिया जाए, देखिए ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर समरूप। मैंने क्या किया, एक ये त्रिभुज है और इसी का मुझे समरूप त्रिभुज बनाना है। देखिए समरूप त्रिभुज बनाना है। समरूप त्रिभुज बोलते किसको है? समरूप का मतलब क्या होता है कि इनकी भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है? आनुपातिक होती है। आई बात समझ में? आनुपातिक का मतलब क्या है कि इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसके ये देखिए, मैंने क्या किया, बिल्कुल जूम आउट कर दिया। इसको जूम आउट कर दिया तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत क्या होती है कि अगर ये त्रिभुज है ना मेरे पास में, और इसको मैं अगर इस त्रिभुज के ऊपर इस कोने में रखूं, तो देखिए ये दोनों कोण बराबर है? इस कोण के बराबर ये कोण है, देखिए बराबर एग्जैक्ट ढाक दिया इसने, और इस कोण के बराबर ये कोण है। कहने का मतलब समरूप त्रिभुज उनको बोला जाता है जिनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन संगत कोण बराबर होंगे, ये फिक्स है। देखिए समरूप त्रिभुज मैंने और थोड़ा सा जूम कर दिया और इसको इसके ऊपर रख दिया, ये यहां पर। तो ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। बात समझ में आई? कहने का मतलब समरूप किसको बोलेंगे? समरूप किसको बोलेंगे कि आपके पास में एक फोटो है और उस फोटो को लार्ज बना दिया, और लार्ज बना दिया तो जो छोटी फोटो थी ना, वो उसका वो जो लार्ज फोटो है, बड़ी फोटो है, वो समरूप है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की फोटो है या किसी एनिमल की फोटो है हमारे पास में। सपोज करें कि देखिए मेरे पास में अगर एक फोटो अगर ले लेता हूं मैं, ये एप्पल ले लेता हूं मैं। देखिए एक एप्पल ले लिया और एक एप्पल ये ले लिया, ये दोनों समरूप है। कब समरूप है? ये छोटे बड़े हो सकते लेकिन इनका रूप एग्जैक्टली एक जैसा है। जैसी डिजाइन इसकी है वैसी डिजाइन इसकी है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? समरूप बोला जाता है। बात क्लियर है? बात स्पष्ट होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिया टूट पड़े। भाई अभी क्या हमारे पास में समय है, अभी पहले समझ लीजिए, एक एक बात को समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, तब एग्जाम में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में जाएंगे हम, तो क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से समझ लेंगे। भाई नंबर अपनी जगह पर है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और हम इस त्रिभुज की बात कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए कि समरूप त्रिभुज की बात की है कि नहीं? तो मैंने पहली बात तो ये त्रिभुज बना दिया। क्या बोला है? ऐसा त्रिभुज बनाइए और फिर इस समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। आई बात समझ में? 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी हो का मतलब क्या है? इस त्रिभुज की अपेक्षा 2/3 गुना होना चाहिए दूसरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये वाला छोटा होगा कि बड़ा होगा? इस बात को आप बता दीजिए मुझे, क्या होगा? मान लिया जाए कि मेरे पास में एक लाइन है, ये वाली रेखा है, और इस रेखा की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, और मुझे 9 सेंटीमीटर का 2/3 गुना बनाना है। 2/3
3 गुना बनाना है। तो 3 से ये 3 बार कैंसिल हो गया तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 क्या होगा? छोटा होगा। 6 सेंटीमीटर क्या होगा? 9 की अपेक्षा छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? याद रहे कि जब भी ये 1 से छोटा आई ना, जब भी अंश हर की अपेक्षा छोटा है और इस संख्या का किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो आपको छोटी संख्या मिलेगी ना, ठीक, छोटी संख्या मिलेगी ना। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि जो हमें दिया गया त्रिभुज है, जो दिया गया त्रिभुज है और जो त्रिभुज हमें बनाना है, जो त्रिभुज हमें बनाना है, ये वाला बनाना है, तो इसकी अपेक्षा ये छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? यदि आपसे 2/3 बोला जाए तो क्या रहेगा? इसकी अपेक्षा ये छोटा रहेगा। और यदि मान लिया जाए कि अंश हर की अपेक्षा बड़ा है, मान लिया जाए 5/2 बोल दिया जाए, अंश हर की अपेक्षा बड़ा है, तो ये वाला डायग्राम जो बनाना है हमें वो बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? देखिए और एक बार बताऊं, और एक बार बताऊं। अभी मैंने 2/3 किया था, 9 का 5/3 गुना। हर क्या है? अंश की अपेक्षा बड़ा है। देखिए 3 से 3 बार कैंसिल तो कितना आ गया? 5 तिया 15, 15 सेंटीमीटर। इससे बड़ी हुई कि नहीं लाइन? तो इस बात का खास करके ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समस्या नहीं रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपको बड़े गौर से समझना है और समझेंगे तो मज़ा आएगा। फिर एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हाँ, क्वेश्चन पढ़ते से 2/3 गुना यानी कि छोटा बनने वाला है भैया। क्यों? क्योंकि अंश हर की अपेक्षा छोटा है इसलिए छोटा बनेगा, अंश हर की अपेक्षा बड़ा है तो फिर बड़ा बनेगा। ऐसा कितना? 2/3। दोनों में जो बड़ा है, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। मतलब आप बोल सकते कि 3 बड़ा है 2 से। तो आप क्या करेंगे? इस भुजा पर एक न्यूनकोण बनाएंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया था हमने। न्यूनकोण बनाया, इसके कितने बराबरी के टुकड़े करेंगे? 3 बराबरी के टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा कर दिया, दूसरा टुकड़ा कर दिया और तीसरा टुकड़ा कर दिया। पूरे का नहीं, मतलब कहीं पर भी ये भाग और ये भाग क्या बराबर रखना है। एक भाग क्या रखना है आपको? 3 के बराबर रखना है। 3 के बराबर कौन सा? जो बड़ा त्रिभुज है वो 3 रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए 2। आई बात समझ में? बड़ा रहना चाहिए 3, छोटा रहना चाहिए 2। तो ये इसको तीसरे वाले भाग से मिला दिया और इसी के समांतर हमने क्या किया? एक रेखा ये खींची, कहाँ पर? 2 पर। तो क्लियर सी बात है कि ये इतना भाग क्या हो गया? 2 हो गया और इतना भाग क्या हो गया? 3 हो गया। तो सेम यहां पर एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? ये वाला बना। इस त्रिभुज में इसके समांतर हमने ये वाली रेखा खींची है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुआ कि नहीं? हुआ बराबर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर हुआ। अच्छा, इस त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में अगर हम देखते हैं, छोटे त्रिभुज में अगर हम देखते हैं या तो देखते हैं तो क्या होगा? ये वाला कोण छोटे त्रिभुज का और बड़े त्रिभुज का भी ये वाला कोण बराबर है। और किसी भी 2 त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर होते हैं तो ये क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। और समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक होती है। कहने का मतलब इसके अनुपात में ये भुजा होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब इसका और इसका जो अनुपात होगा सेम अनुपात क्या होगा? इनका भी हो जाएगा। ये कितना? 2 है और पूरा कितना? 3 है। तो ये वाला भी 2 होगा और पूरा कितना होगा? 3 भाग हो जाएंगे। दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक त्रिभुज है, इसकी ये समांतर भुजा है, तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है अन्य भुजाओं को। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है पूरा तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ऐसा भी हम यहां पर बोल सकते हैं। मतलब आपको एक इस रेखा पर अगर इसका नाम ए, बी और सी नाम दे दिया जाए तो ये कितना है? 3 भाग है तो ये कितने हो गए? 2 भाग हो गए। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है? इस भुजा के समांतर और एक रेखाखंड खींचना है, ये वाला, और इसका नाम दे देना सी डैश और इसका नाम दे देना बी डैश। कैसे रेखाखंड, इस रेखाखंड के समांतर कैसे खींचा जाता है?
जितना बड़ा ये कोण उतना ही बड़ा ये कोण बना देंगे, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कैसे बराबर कोण बनाना है पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है, अभी और एक बार सीखेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी वही काम करना था, ये कोण और ये कोण बराबर रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक समांतर हो जाएगी। कैसे करेंगे इस बात को और एक बार सीख लेना, ठीक है ना, पूरा डिटेल में हम समझेंगे यहाँ। अब आप देखेंगे इस त्रिभुज में आप अगर देखेंगे कि इसका अनुपात कितना है, 2/3 अनुपात है, ये भुजा का और ये भुजा का, है कि नहीं 2:3, क्योंकि यहां पर हमने सिद्ध किया ना अभी। ये रेखा इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इस बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का भी ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। और जब समरूप हुए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि ये भुजा डिवाइडेड बाय ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा डिवाइडेड बाय ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा डिवाइडेड बाय ये भुजा, सबके मान क्या हो जाएंगे, 2/3 होंगे। अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया, अब धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है ना। कुछ बातें आपको याद भी रही होगी, कुछ बातें नहीं भी रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारा हम यहाँ पर सिस्टमेटिक काम करने वाले हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब देखिए ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि हमें जो त्रिभुज दिया हुआ है इसकी अपेक्षा छोटा त्रिभुज बनाना है, क्योंकि 2/3 बोला है, इसलिए अंश हर की अपेक्षा छोटा है तो छोटा बनेगा, बस इस बात को याद रखना। मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज बनाना चालू करता हूँ, और स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर 4 बोला है, 4 सेंटीमीटर, तो इसका 1.5 गुना मैं 6 सेंटीमीटर बना देता हूँ। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बोला है, आप तो उतना ही बनाना है, 5 सेंटीमीटर ही बनाना। मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको पूरा स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। यहाँ 5 बोला तो 5 का 1.5 गुना कितना हो गया, 7.5 हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बोला है तो 6 का 1.5 गुना कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। डायग्राम वैसे ही दिखेगा, मैं थोड़ी थोड़ी बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब वो इसलिए कि बोर्ड पर आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। मैं जब 6 सेंटीमीटर खींचूंगा तो आप समझना कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। जब मैं इतनी बड़ी लाइन बनाऊंगा तो आप समझना कि इतना है। जब इतनी बड़ी लाइन बनाऊंगा तो आप समझना कि इतनी ही बड़ी लाइन बनाई है। देखिए ध्यान देना इधर। सबसे पहला काम हम क्या करते 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचते। कितनी बड़ी लाइन, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते। तो मैं एक रेखाखंड खींच देता हूँ। तो मैं तो 6 सेंटीमीटर खींचूंगा। ये कितना खींचा मैंने, 6 खींचा, लेकिन आप क्या बोलिए कितनी बड़ी लाइन बनाई मैंने, 4 सेंटीमीटर लाइन बनाई। इसका नाम भी दे देता हूं मैं ए बी। ये वाला काम हो गया अपना। अब त्रिभुज बनेगा ऐसा, तो दूसरी भुजा हमें बनाना है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो मैं प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर माप लेता हूं। मैं एक्चुअल 5 नहीं नापूंगा, मैं कितना बताऊंगा, मैंने आपको पहले बताया 7.5 नापूंगा मैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 7.5 क्या हो गया, 7.5। 1 2 3 4 5 6 7 7.5। ध्यान देना इधर, मैंने कितना प्रकार फैलाया, 5 सेंटीमीटर प्रकार फैलाया, ऐसा मानिए आप। आपको 5 ही सेंटीमीटर प्रकार फैलाना है। और यहाँ से इस बिंदु से इधर चाप काट दीजिए आप। इधर क्या करना है आपको, एक चाप काट देना है। इस चाप की दूरी इस बिंदु से कितनी है, 5 सेंटीमीटर का चाप प्रकार फैलाया है तो कितनी होगी, 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से मैंने चाप काट दिया, क्योंकि ये वाली भुजा कितनी लेना है अपने को, 5 सेंटीमीटर, है ना। अब 6 सेंटीमीटर इधर से 6 सेंटीमीटर लेना है आपको। तो ये चाप मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैंने उधर बना दिया, मैं इसको हटा देता हूँ। थोड़ा सा इस साइड में जाएगा ये, ऐसा, है ना। ये ठीक है, ये चाप काटा मैंने कितना, 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब 6 सेंटीमीटर लंबा चाप, तो 6 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ना, इसलिए मैं 9 लूँगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप तो ये मानिए कि मैंने प्रकार कितना फैलाया, कितना फैलाया, 6 सेंटीमीटर प्रकार फैलाया, ऐसा मानिए आप। और मैंने एक चाप काट दिया ये वाला, ठीक, ये क्या कर दिया, चाप काट दिया, ठीक है। और जो दोनों का कटान बिंदु है, इतने बड़े की जरूरत नहीं है, जो दोनों का कटान बिंदु है उस कटान बिंदु को इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया, इसको क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं, ये मिला दिया यहाँ। और सेम इसी प्रकार से इस बिंदु को, इस बिंदु को मिलाते हुए, जहाँ कटान बिंदु है ना, उस कटान बिंदु को इस बिंदु से भी मिला देते हैं। और जो भी दोनों का कटान बिंदु है उसका नाम क्या दे देते, सी दे देते, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ ताकि ये हो जाए, ठीक, चलिए ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? मुझे एक बात बताइए कि ये 5 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ये चाप काटा, 5 सेंटीमीटर पर काटा कि नहीं ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो काम हो गया, इतना काम हो गया, ये रचना कर दीजिए। तो रचना हमने कर दी। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखना दें। और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुना है। और आपको मालूम है कि जब भी अंश छोटा होता है तो इसकी अपेक्षा छोटा त्रिभुज बनेगा। छोटा त्रिभुज बनाने का तरीका सेम पहले क्वेश्चन के जैसा, इसके हम क्या करते, 3 भाग करते। क्यों 3 भाग करेंगे, दोनों में 2 और 3 में जो बड़ा है, जो बड़ा है तो बड़े भाग करना है, ज़्यादा भाग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्केल की सहायता से एक न्यूनकोण हम खींच देंगे। देखिए ध्यान देना, इधर स्केल की सहायता से क्या करते हैं हम, ये बिंदु पर एक न्यूनकोण बना देते हैं। न्यूनकोण आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूनकोण होता है क्या, 90 अंश से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक न्यूनकोण यहाँ पर बना दिया। और न्यूनकोण का इस भुजा का नाम दे देता हूँ मैं एक्स। क्या हो गया, ये एक्स हो गया। इसके बराबरी के आपको कितने भाग करना है, 3 भाग करना है। कैसे पता चलेगा कितने भाग करना है, जो जब भी छोटा डायग्राम बनाना होता है तो जो बड़ा रहेगा उतने भाग करना है हमें। और वो बात अभी क्लियर हो जाएगी कि क्यों इतने ही भाग करेंगे, ये बात अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसके 3 बराबरी के टुकड़े करते हैं। कितने, 3 बराबरी के टुकड़े। तो बराबरी के तो प्रकार को इतना फैलाइए कि बराबरी का टुकड़ा लगभग इतने तक आ जाए, या यहाँ तक आ जाए, या यहाँ तक आ जाए, एकदम बिल्कुल यहाँ यही तक टुकड़े मत कर देना, नहीं तो क्या कंजस्टेड हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा कुछ टुकड़े करते हुए जाते कि लगभग ये यहाँ तक चला जाए। तो मैं इतने बड़े बड़े यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टुकड़े कर देता हूँ। देखिए मैंने एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया, हिलाना नहीं है इसको, उसी माप के है, दूसरा कट लगाया और तीसरा कट लगाया। देखिए ये 3 कट लगभग, मतलब यहाँ तक आ जाए ऐसा, नहीं तो जितना पास में रहेगा उतना कंजेस्टेड बनेगा, बस ये बात है, बाकी कोई अंतर नहीं है। चलिए जो तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग है ना, तो तीसरे भाग को हम क्या करते, तीसरे भाग को मिला देते किससे, बी से। तीसरे भाग को मिला देते बी से। देखिए तीसरे भाग को बी से मिला देते हैं। ए तीसरे भाग को बी से मिला दिया। समझ में आ गई बात। तीसरे भाग को बी से क्यों मिलाया भाई, 2/3। ये देखिए ऐसा ऐसा समझिए आप, 2/3 ये हो गया क्या है, और ये बनाना है। ऐसा याद रखा करिए,
जो ऊपर होता है ना उतना बड़ा बनाना होता है, नीचे होता है वो क्या होता है, दिया होता है। आई बात समझ में? बस ये फार्मूला याद रखना। बनाना वाला क्या है, छोटा है दिया है वाले की अपेक्षा। तो दिया जो गया है त्रिभुज वो कितना है, 3 है। वो कितना है, 3 है, तो इसको 3 से मिलाएंगे। और जो बनाना है वो कितना है, 2 है, तो उसको 2 से मिलाएंगे। बात समझ में आई? इसके अंदर बनने वाला है वो। अब देखिए ध्यान देना इधर, इस बिंदु को इसका नाम दे देते हम A1, A2, A3, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा A3। और ये किरण जो थी इस किरण का नाम AX दे देते हैं ना, AX ऐसा। जो बनाना है वो कितना है, 2 है, जो दिया है वो 3 है, तो 3 तो ये हो गया। अब 2 पर 2 को क्या करते हैं हम, इसी के समांतर 2 से हम एक रेखाखंड खींचते हैं। और समांतर बनाने का तरीका देखिए, आपने पिछले क्वेश्चन में समझा होगा, और नहीं समझा तो फिर से और एक बार समझ लीजिए इसको। हमें क्या करना है, ये प्रकार की नोक यहाँ रखना है और यहाँ पर एक चाप काटना है। देखिए A3 पर रखा मैंने प्रकार की नोक को, और यहाँ से क्या करना है, एक चाप काट देना है, ये यहाँ पर काट दिया। अब प्रकार के साइज को हिलाना नहीं है और 2 पर बनाना है ना, इसलिए मैंने प्रकार को 2 पर रखा और एग्जैक्ट उसी माप का हमने क्या किया, और एक चाप काट दिया इस प्रकार से, उसी माप का। लेकिन इस चाप की लंबाई कितनी है तो नहीं मालूम, इस चाप की लंबाई कितनी है तो नहीं मालूम। तो मैं क्या करता हूँ, इस चाप की लंबाई को देख लेता हूँ कितनी बड़ी है। ठीक है, इस चाप की लंबाई को यहाँ से प्रकार की सहायता से हमने देख लिया कि भैया ये चाप की लंबाई इतनी बड़ी है, तो उतनी ही बड़ी लंबाई का यहाँ पर फिर एक चाप कट कर देता हूँ मैं। समझ में आई बात? इतनी ही बड़ी लंबाई का यहाँ पर एक चाप कट कर देता हूँ, और इसका A2 का और इस कटान बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये कर क्या रहा हूँ मैं, समांतर लाइन बनाने का तरीका है ये याद रखना। समांतर लाइन बनाने का तरीका है ये, ठीक है, ऐसे समांतर लाइन बनाई जाती है। हाँ ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको दोनों को मिला देता हूँ, ये इस प्रकार से मिला दिया। आई बात समझ में? अब देखिए कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन क्या समांतर है। क्यों समांतर है, क्यों समांतर है भाई? समांतर इसलिए है कि मुझे एक बात बताइए कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, कौन सी, ये और ये बनाई है मैंने, और ये क्या है, इसको तिर्यक रेखा काटती है। अगर इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तो ये ऑटोमेटिक समांतर होगी। आपको मालूम है कि 2 रेखाएं को अगर तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है और ये दोनों रेखाएं अगर क्या होती है, समांतर होती है, तो इसका ये वाला और ये वाला कोण क्या होता है, संगत कोण होता है। या तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये ऑटोमेटिक समांतर होगी, क्योंकि ये संगत कोण कहलाते हैं। आई बात समझ में? ओवरऑल घुमा फिरा के अभी तक क्या बातें समझ में आई कि हमने ये वाला 2 भाग लिए और ये वाला 3 भाग लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बनाना है वो 2 भाग होना चाहिए और जो दिया है वो 3 भाग होना चाहिए। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखना। जो बनाना होता है उसको ऊपर रखिए अनुपात में, और जो दिया होता है उसको नीचे रखिए, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि जो दिया है वो 3 है तो बनाना है वो 2 है, यानी कि बनाना वाला हमारा छोटा त्रिभुज है। ऐसा एग्जाम में उल्टा करके आ जाते बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ये 2 और ये पूरा 3 है, तो ये भी क्या है, 2 है और ये पूरा क्या है, 3 है। सेम पहले क्वेश्चन में जैसा हमने सिद्ध किया था। अब देखिए ध्यान देना, इधर हम क्या करते हैं, इसी के समांतर इस बिंदु से और एक रेखाखंड खींचते इधर। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब समांतर रेखा खींचना है तो जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा यहाँ पर भी कोण होना चाहिए। इसका नाम मैं B' दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ? इसका नाम B' दे देता हूँ, क्योंकि B है तो इसका नाम B'। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके बराबर यहाँ पर एक कोण बनाना है और एक रेखा खींचना है। तो बराबर कोण बनाने की टेक्निक आपको मालूम है कि क्या किया जाता है, क्या किया जाता है कि इसको यहाँ से एक चाप काटा जाता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक चाप काट लेता हूँ, ये यहाँ से इस प्रकार से ये चाप काट दिया। सेम उसी माप का यहाँ से भी चाप काटेंगे हम, उसी माप का यहाँ से भी चाप काटेंगे। ये इस प्रकार से मैंने चाप काट दिया।
लेकिन खासियत क्या होना चाहिए, जितने लंबा चाप ये है उतना ही लंबा ये भी चाप होना चाहिए। तो इस चाप की मैं लंबाई माप लेता हूँ कि भैया ये जो मैंने चाप काटा है इसकी लंबाई वास्तव में कितनी है। तो मैंने क्या किया, इसकी लंबाई को माप लिया और सेम उसी लंबाई को के बराबर मैंने पुनः इसी लंबाई के बराबर मैंने पुनः यहां से एक चाप काट दिया। आपको क्या पता चला कि ये चाप इस बिंदु से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये भी है और जितनी इसकी लंबाई उतनी लंबाई इतनी है। अगर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए अगर मैं एक रेखा खींचूंगा तो इसके समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये दोनों को मिलाते हुए, ठीक है, स्केल को सेट करना पड़ेगा और मुझे एक रेखा खींचना पड़ेगा और थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट जितना आप बारीकी से करेंगे ना उतना सही डायग्राम बनने वाला है। ठीक, तो इसके कटान बिंदु से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिया तो आपको ये पता चला कि ये वाली और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, समांतर है। क्यों समांतर है भैया, ये वाली जो दोनों लाइनें हैं ना, ये जो दोनों लाइनें इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों संगत कोण हो गए। संगत कोण है, एकांतर पहले बोला तो नहीं मैंने, एकांतर नहीं बोला शायद ना। ये कैसे होते हैं, संगत कोण होते हैं और ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर ही होती है। ठीक है ना, इसको हम पहले छोटी कक्षाओं में सिद्ध कर चुके हैं। ये बात हो गई। इसका नाम दे देते हम सी डैश, इसका नाम दे देते सी डैश। अब हो गया अपना काम। कैसा काम हो गया, जो वास्तव में ये वाली जो रेखा बनी थी ना, इसको मैं उससे बनाता हूँ, ये वाले कलर से बनाता हूँ। कलर का कोई वो नहीं है लेकिन दिखना चाहिए कि भाई ये है। हाँ देखिए, और ये क्या है, बी डैश है। ये क्या है, बी डैश है और ये क्या है, सी डैश है। ये काम की चीज़ें है इसलिए मैं इसी कलर से कर रहा हूँ। और रचना वाली बात थी तो हम दूसरे थोड़ी लाइट पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। मैं डायग्राम को कर देता हूँ थोड़ा सा एक तरफ और फिर बात को हम यहाँ समझते दूसरी। ठीक है, क्या समझते देखना, ध्यान देना इधर। इस डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा करके, ताकि अपनी बाकी की बातें आ जाए इधर। ठीक, और इस डायग्राम को कट पिट भी करना पड़ेगा अपने को समझने के लिए, तो इसका मैं क्लोन भी ले लेता हूँ एक, है ना। इसका एक क्लोन भी ले लेता हूँ ताकि अपन काटा पिटी हम समझेंगे यहाँ पर। अब बात को समझना, मैंने दो की इसलिए बनाया कि एक फाइनल रहे मेरे पास और एक ये रहे। ठीक, और चलिए अब ध्यान देना सिद्ध कैसे किया। पहली बात तो हमें क्या करना होगा, रचना के पद लिखना होगा। रचना के पद, बात को समझना, रचना के पद कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान काम, इसमें रटने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है ना, रटना नहीं है इसमें, केवल समझना है। जो जो काम आपने किया वो रचना के पद में आ जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, देखना। अब मैं यहाँ से जो जो मैंने काम किया वो मैं बता रहा हूँ। ए बी एक रेखाखंड खींचा, या तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर से 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, ये किया ना पहले। और ए से 5 सेंटीमीटर का चाप, ए से 5 सेंटीमीटर तथा बी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ तथा ए बी सी एक त्रिभुज हमें मिल गया। ये चाप वाप काटने वाली बात नहीं भी करेंगे क्योंकि ये छोटी बातें हैं, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। बस आप तो बोल देंगे कि ए बी सी डी हमने 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज खींचा। क्लियर। ए बी से ये एक से एक किरण खींची जो एक न्यून कोण बनाती है। बिंदु ए से क्या करती है, न्यून कोण बनाती है। फिर से और एक बार, बिंदु ए से एक एक्स किरण खींची जो रेखाखंड ए बी के साथ एक न्यून कोण बनाती है। कितने कोण बनाती है, न्यून, यानी कि 45 अंश हो, 60 अंश हो, 50 अंश हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लगभग ऐसा कुछ बना सकते हैं अपन। अब इस रेखाखंड पर समान 3 भाग किए। 3 क्यों किए, क्योंकि 2:3 में विभाजित करना है
2:3 में विभाजित करना है। जो बड़ा रहेगा उतने भाग बनाना है आपको, जो बड़ा रहेगा। तो 3 क्या है, बड़ा है 2 से, हमेशा जो बड़ा रहेगा दोनों में उतने भाग करना है। तो 3 बराबरी के भाग किए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिया है, नीचे हमेशा दिया होता है डायग्राम, और ये बनाना होता है हमें, ठीक है, या रचना करनी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दिया कितना है 3, तो इसको A3 से मिला दिया B को, और A3 B के समांतर A2 पर हमने एक रेखाखंड खींचा समांतर। अब वो चाप काटा और ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसके समांतर हमने एक लाइन खींची, एक रेखाखंड खींचा जो AB को B' बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या किया, जो BC रेखाखंड था इसके समांतर हमने बिंदु B' पर B', C' एक क्या किया, फिर से रेखाखंड खींचा। हमने क्या किया, ये यहां पर फिर से एक रेखाखंड खींच दिया। बात क्लियर हो गई इस प्रकार से। क्लियर। अब हमारे पास में एक त्रिभुज तो ये वाला मिल गया और ये वाला त्रिभुज मिल गया। अब वास्तव में देखा जाए तो ABC और AB', C' इनका जो अनुपात है वो है 2:3 का। आई बात समझ में, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि ये देखिए ओरिजिनल त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, और जो बनाया वो त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। तो AB और AB इनका जो अनुपात है 2:3 होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा का सेम इसी प्रकार से छोटी भुजा B', C' और बड़ी भुजा ये वाली BC, इनका भी अनुपात 2/3 होना चाहिए। और सेम इसी प्रकार से बड़ी भुजा कौन है, नीचे आएगी बड़ी भुजा कौन, AC, और छोटी भुजा कौन है, AC', इनका भी अनुपात क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक। अब हमें यही बात सिद्ध करना है कि ऐसा संभव है या नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। कहाँ से, मैं वाइट पेन ले लेता हूँ, इससे समझिए आप। पहली बात तो क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो आप बोलेंगे बना। और एक त्रिभुज बन गया ये वाला, बना कि नहीं बना, आप बोलेंगे बना ना त्रिभुज ये वाला भी। ठीक। आप बोलेंगे कि ये बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है। बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण क्यों बड़ा, ये बराबर क्यों था, क्योंकि हमने बनाया रचना से। अच्छा, बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का भी ये वाला कोण बराबर है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। तो जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ये समरूप त्रिभुज होते हैं, और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला टुकड़ा कितना है, 2 है, तो ये वाला भी टुकड़ा 2 होगा। और ये वाला बड़े त्रिभुज का ये वाला भाग 3 है, तो ये वाला भी भाग कितना होगा, 3 होगा। कहने का मतलब ये 3 इकाई है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। आपने ये बात यहाँ पर बता दी है कि ये B 3 है तो ये क्या है, 2 है। ऐसा आपने यहाँ पर बता दिया, सिद्ध कर दिए। ठीक। अब इधर आ जाइए आप, ऊपर वाली बात करते हैं। कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ। देखना, एक त्रिभुज आपके पास में ये वाला है, ये वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है ये वाला। 2 त्रिभुज पर ध्यान देना। इस बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है क्या, तो आप बोलेंगे है। क्यों, क्योंकि हमने बनाए ही है भैया, तब तो ये दोनों समांतर हुए थे। तो ये क्या है, रचना के कारण बराबर है। छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज का भी ये वाला कोण बराबर है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है।
ये इतनी तो बात यहाँ पर हो गई क्लियर। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं आनुपातिक होती है। कहने का मतलब इस भुजा के डिवाइड में ये भुजा बराबर से इस भुजा के अपान में ये भुजा इज इक्वल टू इस भुजा के अपान में ये भुजा, इसके अपान में ये, इसके अपान में ये, इसके अपान में ये तीनों कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। और आपको मालूम है कि इसका मान इतना है तो इनका भी मान इतना होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर? यही बात हमें सिद्ध करना था। तो ऐसा यहाँ पर करना है, ऐसा यहाँ पर समझना है। तो मेरे ख्याल से इसको मैं हटा दूँ, है ना, ये वाली बातें हटा दूँ यहाँ से, ताकि इसमें हमें डिस्टरबेंस न हो। ठीक, ये हमारे पास डायग्राम बन गया और इसको मैं हटा देता हूँ। अब सेम बात आपको लिखना है। भाई रचना के पद क्या है? बिल्कुल आसान काम है। जो जो आपने ना वही का वही काम लिखना है हमें, कोई मतलब ऐसा अलग से नहीं लिखना है। मैंने पहले से लिख के रखा है, यहाँ पर पहले से लिख के रखा है। इसको मैं आपको यहाँ पर फुल साइज कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। जो जो बातें हमने की है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने ABC त्रिभुज बनाया, या AB एक 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींची, ए को केंद्र मानते हुए एक चाप काटा 5 सेंटीमीटर का, C को केंद्र मानते हुए एक चाप 6 सेंटीमीटर का खींचा, कटान बिंदु को नाम C दिया, दोनों को हमने मिला दिया तो ABC त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद क्या काम किया? बिंदु A से एक से एक किरण खींची जो AB के साथ न्यून कोण बनाती है। ठीक है, ये काम कर दिया, लिखा हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? बराबरी के A1 के बराबरी के 3 क्या किए? हमने भाग किए। 3 क्यों किए? क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, 2:3 में विभाजित करना है, दोनों में जो बड़ा रहेगा उतने भाग करना है आपको बराबरी के। कर दिए? ठीक है, कर दिए। अब इसके बाद में तीसरे भाग को B से मिलाना है और दूसरे भाग को इसी के समांतर हमने एक रेखाखंड खींचा A2B। बस केवल ये पूरी कहानी मत लिखना कि ये चाप काटा बराबरी का किया, ये सब कहानी नहीं। बस इसके समांतर हमने A2 पर एक रेखाखंड खींचा जो AB को B डैश बिंदु पर कट करता है। सेम इसी प्रकार से BC रेखाखंड के समांतर हमने एक रेखाखंड B डैश C डैश खींचा जो AC को C डैश पर कट करता है। हमें जो प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश, ये जो प्राप्त त्रिभुज है वो ABC का 2/3 गुना है। बस इतनी बातें यहाँ पर हमने बता दी। या तो हम बोल सकते कि AB डैश C डैश क्या है? हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट मतलब जो चाहा गया था वो वाला त्रिभुज है। इतनी बात लिख लीजिए। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? इसको एक बार बना के देखना है, और बनाने के बाद ये सारे पॉइंट आप अपने मन से लिख के देखिए। जैसा जैसा काम किया, ईमानदारी से हमने काम किया तो ईमानदारी से लिख दो, जैसा जैसा किया वैसे ही। ठीक है ना? कोई अलग से कोई ऐसा थोड़ी है कि किया अलग है और लिखना कुछ अलग है। बस वही बातें यहाँ पर लिखना है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर मैं इसको हटा रहा हूँ और काम की बातें फिर और हमारे पास आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास में? इसका प्रमाण समझ में आई ना बात? भैया जो आपने काम किया उसका हमें प्रमाण दो, रचना की पुष्टि, गारंटी बताओ कि आपने जो काम किया है वो सही है कि गलत है, उसकी गारंटी देना है यहाँ पर। और गारंटी कैसे देना है? बिल्कुल सिंपल, सिंपल गारंटी। आपने क्या किया? A3 को इससे मिलाया, इसके समांतर ये रेखाखंड खींचा। अब आपके पास में एक बड़ा त्रिभुज ये वाला मिला और एक छोटा त्रिभुज ये वाला मिला। 2 त्रिभुज मिले। आपको मालूम है कि बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और ये छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। हाँ, है बराबर। छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। आप बोलेंगे बिल्कुल है उभयनिष्ठ। तो दोनों कोण बराबर है। किसी भी त्रिभुज के 2 कोण जब बराबर होते हैं
किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। कहाँ पर बताया, वैसे ही यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया। यहाँ पर ये बताया कि इस भुजा के समांतर ये भुजा है तो इसको आनुपातिक रूप में विभाजित करेगी, ऐसा भी बता सकते हैं आप, दोनों तरीके से बता सकते हैं। तो आपने बता दिया कि ये वाला भाग कितना 2 है, तो ये वाला भाग 3 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 2 होगा, और ये बड़ा वाला भाग कितना होगा 3 होगा, ये 2 और ये पूरा 3। अब BC के समांतर हमने क्या किया, B डैश C डैश खींच दिया। तो यहाँ पर क्या है, बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि हमने रचना की है ऐसी। बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का भी ये कोण क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने रचना की है, यहाँ पर लिखा है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। इसीलिए ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, ये लिख दिया हमने। कहा गया ये त्रिभुज समरूप है। और जब समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। आनुपातिक का मतलब ये है कि छोटे त्रिभुज की ये भुजा और बड़े त्रिभुज की ये संगत भुजा, इसके अपान में ये, इसके अपान में ये पूरी भुजा और इसकी अपान में ये बड़ी भुजा, ये क्या होती है, तीनों बराबर होती है। अपान का मतलब भाग, ये बराबर होती है। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया और इसको समीकरण 1 दे दिया। आपको मालूम है कि ये इसका मान कितना है, इसका और इसका अनुपात कितना है, 2:3 है। तो ये यहाँ पर हमने मान रख दिया, इसका अनुपात 2:3 है, तो है ना। ये यहाँ पर वो नीचे वाली बातें की है, ठीक है ना। ये बातें मैंने पहले जो बताई है वही वाली बातें यहाँ पर की है। तो ये अनुपात है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बस यही बात यहाँ पर हमने सिद्ध कर दी। ओवरऑल इसका मान कितना हो गया, 2/3 हो गया, यानी कि इसके भी बराबर से ये, यानी कि ये B डैश डिवाइडेड बाय ए बी बराबर से कितना हो गया, 2/3 हो गया, है ना। और इसी प्रकार से B डैश C डैश बटे BC बराबर से भी क्या हो गया, 2/3 हो गया, और इसके भी बराबर से 2/3। ये C डैश बटे AC बराबर से भी क्या है, 2/3। आई ना बात समझ में भाई। इसका अनुपात आपने पहले बता दिया था कि 2/3 है, और इनका अनुपात बराबर है, तो सब 2/3 हो जाएगा। इसका यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश इज इक्वल टू 2/3 AB, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो B डैश C डैश इज इक्वल टू 2/3 BC, और सेम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये C डैश इज इक्वल टू 2/3 AC, ठीक। ऐसा हम यहाँ पर बता देंगे, ये बता दिया है। और इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसकी पुष्टि हो गई। तो आप ये इसको नोट कर लीजिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेसिक बताया था कि समरूपता के क्या नियम हैं, वो नियम को यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।